कक्षा 10वीं के अंतर्गत अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय। उदाहरण क्रमांक 4, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि या सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे हमें एक आकृति ज्ञात है समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें हमें चूंकि tan A बराबर कहा है कि 1 है, तो इस कोण को लेकर चलते हैं। तो यहाँ लंब बटे आधार होता है, चूंकि tan A बराबर लंब बटे आधार शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं 1/1। तो यहाँ लंब और आधार इसके 1 हैं और हमें कर्ण का मान ज्ञात करना होगा। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, और लंब का मान यहाँ पर 1 है और आधार का मान 1 है। तो मान रखने पर 1 की घात 2 धन 1 की घात 2, इसे हम सरल करेंगे तो 1 धन 1 प्राप्त होता है, और आगे इसे सरल करने पर हमें यहाँ पर इसका मान 1 धन 1 योग करने पर 2 प्राप्त हो जाता है। तो चूंकि ये कर्ण की घात 2 का मान है, अब हमें यदि यहाँ पर कर्ण का मान निकालना हो तो वर्ग हटाना होगा यहाँ से, और यहाँ पे हमें जो 2 है कर्ण की घात 2 का मान, उसमें हम वर्गमूल लगा देंगे तो ये हमारा कर्ण का मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो हमारा समकोण त्रिभुज था ABC, इसमें जो कर्ण है वह हमारा कर्णी 2 के बराबर प्राप्त हो गया। अब इसके आधार पे हम यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कॉज की बात हो रही, तो साइन A और कॉज A का मान हम लिखते हैं। तो इसके आधार पे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लिखने पर हम यहाँ पे लिखें तो चूंकि साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे हमने लंब बटे कर्ण का मान निकाल दिया 1/2, और यहाँ से कॉज A का मान यहाँ पे आधार बटे कर्ण से 1/2 हमने ज्ञात कर लिया। अब चूंकि यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं 2 sin A cos A। इसके मान रखने पर यहाँ पे हम मान रख दें तो 2 गुणित यहाँ पे sin A का मान यहाँ पे 1/2 हमने प्राप्त किए थे, आपको दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से cos A का मान हम 1/2 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम इसको सरल करेंगे, तो सरल करने पर यहाँ पे 2 का गुणा 1 में और 1 में करने पर यहाँ हमें 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कर्णी 2 का कर्णी 2 में जब गुणा करते हैं हम, तो कर्णी 2 और कर्णी 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा हमें प्राप्त 2 गुणित 2, और इसका वर्गमूल लेने पर यहाँ से चूंकि 2 की घात 2 होगा तो वर्ग हटेगा वर्गमूल से, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है 2। तो इस प्रकार से इसका मान हमें यहाँ पे 2 मिल जाता है। इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो इसका मान हमें 1 के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया गया है 2 sin A cos A, और सिद्ध करना था बराबर 1 होता है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया।